कल क्योंकि मेरा अटेम्प्ट फ़ेल हो गया था कूडो पहुंचने का, तो फिर आज मैं सुपरविज़न के साथ आई हूँ क्रिश के साथ। एंड अब मैं अपना डेटा रिज्यूम करके कुछ तूफ़ानी करूँगी। इससे पहले मैंने इतनी एस्थेटिक जगह पे बैठ के काम कभी नहीं किया है, सो आई एम जस्ट गोना लिव दिस मोमेंट. But while I do, I think today for the first time when it was my third visit to the campus of University of Toronto, मेरे माइंड में ये थॉट आया कि क्या डैड की बात 10th ग्रेड में सुन लेनी चाहिए थी when he told me कि राधिका you should go to London, you should go abroad, पढ़ाई वहाँ पे करनी चाहिए. And he said कि you'll have new experiences, you'll meet people from different countries. I think education can be much nicer. बट मेरे माइंड में ये था कि नहीं, मैं हमेशा इंडिया में ही पढ़ूंगी. एंड व्हेन इट कम्स टू कॉलेज आई वाज लाइक मैं डीयू में ही जाऊंगी, मास्टर्स भी मैं इंडिया में ही करूंगी. बट आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि ओके थोड़ा सा कूल तो है. बट इन दी एंड आई थिंक जब मैं वहां पे बैठी हुई थी सराउंडेड बाय ऑल द यंगस्टर्स, आई मीन आई एम ऑल्सो अ यंगस्टर, बट एट दिस पॉइंट आई वॉज जस्ट मिसिंग समथिंग, आई डोंट नो. सो मैं ज्यादा काम तो नहीं करी थी, बट मैं सिर्फ ये कॉन्टेम्पलेट करी थी. टू बी ऑनेस्ट, आई स्टिल मे बी वुड हैव डन द सेम एंड नॉट गॉन अब्रॉड. आई डोंट नो, आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग. It started raining when I was at that beautiful park, so then I took refuge at some place called the Sid's Cafe. The vibe looked pretty amazing. और अब धूप निकल चुकी है, तो मैं फिर वॉक करके गई टू न्यू कॉलेज. वहाँ पे देयर वाज दिस कॉमन वर्किंग स्टडिंग एरिया, और वहाँ पे मैंने अपना माइक चार्ज किया क्योंकि काफ़ी ऐसे डिवाइसेस डिस्चार्ज हो गए थे और पार्क में कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं था. और अब मैं वॉक कर रही हूँ टू क्रिश's फ्रेंड आन्या's हाउस, एंड आई ड्रॉप माई बैग देयर क्योंकि लैपटॉप लेके नहीं घूमना. एंड शी इज़ गोना शो मी अराउंड, भूल गई थी, सॉरी. हाँ, एंड शी इज़ गोना शो मी अराउंड द केंसिंगटन मार्केट एंड चाइना टाउन हियर. So today we are going to have some sightseeing. Probably the last day I'm going to see Toronto, because tomorrow I'm going from Toronto, but not from Canada. We are the largest psychology and mental health bookstore. Let's see. So psychology is always so close to my heart, and this is the perfect detour I could have ever taken. ये place इतनी अच्छी थी. I mean, this bookstore was literally a heaven for a person like me. And first, it was so organized. इतने सारे different sections, हर एक topic of psychology and mental health का अलग section. सेल्फ स्टीम का अलग सेक्शन, एक्सप्रेसिव आर्ट्स का अलग सेक्शन. इनफैक्ट दे हैड दीज स्ट्रेस कार्ड्स, दे हैड समथिंग वेरी क्यूट विच वाज लाइक अ फिंगर पपेट. एंड एक चीज जिसपे मेरा दिल आ गया एंड आई फाइनली गॉट इट वाज द फ्रॉइडियन स्लिपर्स. सो इफ यू आर समबडी हु नोज अबाउट सिगमंड फ्रॉइड, सो ही गॉट दिस, आई मीन ही गेव दिस कॉन्सेप्ट, या उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट बना विच इज समथिंग कॉल्ड फ्रॉइडियन स्लिप. And hence there's this Freudian slippers now, so I got these. In fact, I love the location of this place. So this is right on Harvard Street. So ये वाली एक definitely एक detour, मतलब ये एक detour आप definitely ले सकते हो if you are in Toronto. But yes, Now I'm at Krish's friend's Anya's house, and now we're deciding some outfits for Montreal for my solo trip. Hopefully I meet some cute guys in Montreal. Leaving home now after twinning का 3 वर्जन क्या होता है? Tripleting. Tripleting. I just made that. So let's go to Kensington. पहले कहाँ जाएंगे? Kensington. We'll go to Arch Cafe. Let's go to Arch Cafe. अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं एट द लाइवली स्ट्रीट्स ऑफ केंजिंगटन. एंड सबसे पहले वी थॉट कि हम आर्च कैफे एंड बार पे जाते हैं, बिकॉज आन्या हैज कम हियर बिफोर एंड शी सेड दैट शी लव्स द वाइब्स एंड शी लव्स द इंटीरियर एंड एवरीथिंग. एंड आई वुडंट अग्री विद हर मोर, बिकॉज सारी चीजें इतना परफेक्टली वहां पे रखा हुआ था. इनफैक्ट फॉर माई ओन कैफे आई थॉट कि आई टेक लिटरली स्टील एवरी सिंगल आइडिया फ्रॉम हियर, दिस टाइपराइटर एंड
द प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स, मुझे सब कुछ सुपर डुपर परफेक्ट लग रहा था. एंड दे हैड दिस वेरी क्यूट आउटडोर स्पेस एज वेल. सो काश मतलब एक बार एक कैफे होगा जिसमें मैं आउटडोर स्पेस भी होगी और इंडोर स्पेस भी होगी. बट यस, सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू केंसिंगटन व्हाट आई ऑब्जर्व्ड टुडे वाज कि इट्स ऑल अबाउट द ग्राफिक्स. बहुत ज्यादा जैसे वॉल पे ग्राफिटी हुई हुई थी बहुत सारे. देर आर आई थिंक stalls, not stalls, it's basically street shopping that's there. There are vintage clothing and हम ये एक sunglasses वाली जगह पे रुके थे जिसमें बहुत cool and trendy sunglasses थे. We felt like buying everything. मुझे एकदम ऐसे मन कर रहा था कि मैं थोड़ा फोटो शूट करवाऊँ on the streets because ऐसा कोई कॉर्नर नहीं था. I mean in fact काफी corners of Kensington में there were it was looking more of like an area of garbage, but when you see the walls or when you would notice the walls इतने ज्यादा सुंदर उसमें मतलब पेंटिंग्स और आर्ट वर्क हुआ था. एंड ऑल्सो वी केम अक्रॉस दिस प्लेस ऑफ ज्वेलरी जहाँ पे बहुत अच्छे नेकलेसेस एंड I don't know pendants and all of that were there. But it's just that हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि मैं हर चीज इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करती हूँ. तो आई वाज लाइक $50 $3,000 नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. $100 $6,000 नहीं ये भी नहीं लेंगे. सो इसलिए बस सारी चीजें विंडो शॉपिंग ही करी. एंड वन मोर थिंग आई ऑब्जर्व्ड वाज कि बहुत सारे फोटोशूट हो रहे थे यहाँ पे ऑफ अ लॉट ऑफ कपल्स. हमने काफी वॉक किया. फिर वॉक करते करते हम पहुंचे जूसी डम्पलिंग पे जहाँ पे क्रिस सेड कि उसने काफी बार डम्पलिंग्स वगैरह खाए हैं. सो आई ऑर्डर्ड सम जो भी स्पाइसीएस्ट ऑप्शन था. I think Anya ordered some soup ones and Krish ordered chicken ones. So फिर हमने लेके वहां से काफी enjoy करा, dumplings खाए. बिलीव मी इंडिया के हमारे दिल्ली के मोमोज सबसे बेस्ट है. आप कहीं कुछ बीट नहीं कर पाओगे. ऑनेस्टली मुंबई में भी काफी अच्छे मोमोज मिलते हैं. सो येस आई वुड नॉट से कि ये काफी अच्छा खाना था. खाना एक ऐसी चीज है जो मैं कनाडा का मतलब इंडिया का देखो बहुत ही अच्छा है. सो ठीक है वट एवर इट इज मैं इस देश में हूँ सो इसको एंजॉय करूंगी. सो इन दी एंड बट हमने बैठ के काफी बातें करी एंड हमने काफी चिल किया एट द डम्पलिंग प्लेस. एंड आन्या को वहां की हॉट सॉस बहुत अच्छी लग गई थी तो हमने काफी ज्यादा हॉट सॉस उठा ली थी वहां से while we were they were dropping me to the cab and then I was leaving for somewhere. So then ये लोग करने वाले हैं अभी जो आपको दिखेगा वो हॉट सॉस को यूज कर रहे हैं. दूर से आपको लगेगा कि ये ड्रग्स कर रहे हैं लेकिन दिस इज हॉट सॉस. कितनी लेके आए? हॉट सॉस दिखा दो क्या क्या हॉट सॉस डाल रहे हैं. I am done with seeing Kensington and Chinatown, so I am leaving for Distillery District to meet a friend. That is the Distillery District and I have just reached. And I have found my friend who is right there. Hello! I can't believe it! I know! Hi! We're having fun! We've just come to this place called El Catrin and this seemed to be the only place which was very lively. So we roamed around the whole distillery district and it was beautiful, showing that to you now. डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट एक मेरा रिग्रेट रहेगा कि मैं क्यों नहीं आई वीकेंड पे मैं इतना बोर हो रही थी और आई एम श्योर कि मेरे पुराने 2-3 व्लॉग्स में मैंने कुछ भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं किया. एंड आई वाज जस्ट लाइक कोई जगह नहीं है एंड टोरंटो अच्छा नहीं है निता. बट ये इतनी सुंदर मुझे मतलब आई फाउंड इट वेरी वेरी प्रिटी एंड पता नहीं बहुत ही मुझे तो हर जगह गुड वाइब्स ही लग रही थी इधर. एंड वन सैड थिंग वाज व्हिच आई हैव नोटिस्ड इन कनाडा कि बहुत जल्दी शॉप्स बंद हो जाते हैं. आई थिंक अराउंड मे बी 8 o'clock या 9 o'clock मे बी समटाइम 7 o'clock शाम को शॉप्स बंद हो जाते हैं. सो आई रियली वांटेड टू विजिट द ऑर्डिनरी का यहाँ पे शोरूम लेकिन वो बंद हो गया. प्रॉबेबली अगले टाइम हम करेंगे ये विजिट. एंड देन फाइनली वी रीच्ड दिस स्पेस जो अच्छा लग रहा था हमें ये रेस्टोरेंट. इसमें एक बड़ी सी कूल चीज थी या फिर अनकूल थी वो थी यहाँ की कुर्सी. आई मीन okay, no comments.
Took some rest at, I mean, we are currently taking some rest here at this place by the fire. Nice and warm, and now we'll catch up with Esther and see what she's doing. And she was asking me, she's like, are you a vegetarian? And I said yes. And then she said, okay, we'll have to see if you're getting vegetarian options here. And look what I got. It's a vegetarian menu. The choice that non-vegetarians have. They have 2 menus to choose from, and with vegetarians you just have one. Well, it's a very pretty filled. Yeah. आई थिंक इधर का खाना मैं डिस्क्रिप्टिवली नहीं बताऊंगी क्योंकि वो काफ़ी एवरेज था, मतलब मे बी फॉर पीपल इन कनाडा दे वुड फाइंड इट ओके, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत स्पाइसी खाना पसंद है और आई डोंट नो, ये वाला मुझे थोड़ा सा फीका लगा एंड आई वाज लाइक ये पता नहीं मैंने क्या ऑर्डर कर लिया. लिटरली इसको आप खुद ही गेस कर लो क्योंकि शक्ल से तो ये काफ़ी ज़्यादा बीप लग रहा था. Okay, then after I enjoyed our distillery district and I met my friends. So उसके बाद घर जाके quickly I changed and then I thought कि I'll take a quick shower क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना है for Montreal. So I thought कि चलो अब हम ready होके and we will have a nice sleep. I'm having zero motivation to pack. Scared and nervous at the same time. Nervous and excited at the same time. Good night. It's 7 a.m. and I am in the bus. I have finally reached Montreal. Today's behind the scenes is literally behind the scenes. So there was this friend of mine who messaged me when I was putting a lot of stories of Canada ki how many friends do you have? And I didn't really reply to him, but I was actually thinking because when it comes to Esther, like who I'm meeting right now and who's there in this video with me, so I am actually meeting her I think after 7 years and she was, you know, हम best friends नहीं थे college में. She was from Jesus and Mary College and we used to still hang out with each other, let's say once in 2-3 months. So we were not in the same group and ऐसे मेरी class में मतलब there were 60 girls. So ऐसे 56 लड़कियां हैं जो मैं अभी चाहे आई थिंक वो दिल्ली में है या गुड़गांव में है या मे बी मुंबई में है एंड आई हैव नेवर एवर मेट देम. But when it came to come in Canada, who is there? So I don't know, I think you just find or try to find familiarity or maybe you want to belong somewhere or you want to meet people that you know. या फिर I think हर जगह हम हमारी आंखें इंडियंस को ढूंढती है. तो suddenly we both just I don't know, we came across each other and हमने message किया and we were like, oh my god, हमें मिलना है. And yes, I mean, it was as if we have just met yesterday. तो आई थिंक कोई एक ऐसा फ्रेंड यू कैन थिंक अबाउट जिसको आपने बहुत सालों से नहीं मिले होगे, लेकिन क्या पता अगर सपोजिडली इमेजिन करो कि आप दोनों कनाडा में हो और आप किसी और को नहीं जानते हो कनाडा में, तो आप क्या उसे मैसेज करोगे? जस्ट लेट मी नो.